तब धाम में रहते रहते बीत गए कई साल तुम्हें, बीत गए कई साल तुम्हें, भवन छोड़ कर आना होगा बालाजी फिलहाल तुम्हें, बालाजी फिलहाल तुम्हें। आशा टूटी जाए बाबा अपनी मेहर दिखाए, मेरी आशा टूटी जाए बाबा अपनी मेहर दिखाए। सदा घुमाओ बालाजी भोग लगाओ बालाजी, बालाजी भोग लगाओ बालाजी। जय जयकार हनुमत की बात हो मेहंदीपुर धाम के दर्शन करने जाते हैं। इस बार की यह यात्रा 12 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। बस के द्वारा जिन लोगों को साथ में चलना है, गुरु जी के साथ में पूजन करना है, यज्ञ में आहुति डालनी है, पहाड़ी वाले बाबा के दर्शन करना है, दरबार में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, संकटों के समापन के लिए काउंटर पे नाम लिखाएं और हमारे साथ चलें। वैसे तो हम हर तीर्थ में जाते हैं, लेकिन गुरु जी के साथ जाने का आनंद ही अलग है। गुरुदेव जी आपको बताएंगे कि पूजा कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है और आराध्य से किस प्रकार अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करानी है। इसलिए 12 नवंबर को याद रखिएगा, मेहंदीपुर धाम के लिए बस के द्वारा यात्रा जाएगी। सभी लोगों को चलना है। काउंटर से जानकारी प्राप्त करें, अपनी सीट रिजर्व कराएं और मेहंदीपुर धाम की यात्रा करें। पंचदीप सामग्री का सेवन करें। पूज्य श्री गुरुदेव महाराज जी आसन पर विद्यमान एक बार करो, हाथ से ताली बजाइए। बहुत ही शांति के साथ मैं निवेदन करता हूँ खुशी से कि हम सभी को मार्गदर्शन करें अपने सत्संग के द्वारा, अमृतमयी वाणी के द्वारा। जिन लोगों को अभी जाना जा सकते हैं, महाराज जी, सच्चे दरबार की, त्रिपुरा सरकार की, भैरव जी महाराज की, माता काली की। इस समय पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो इसमें हम आपको विशेष पूजन, जिससे आपके पितृ आपके ऊपर असीम कृपा, भूत प्रेत, जिन्नाथ से आपकी सुरक्षा करेंगे।
क्योंकि पितृ एक ऐसे देव है जो कुल देवता के बाद उन्हीं का नाम आता है। कहते हैं कि घर के अगर बुजुर्ग नाराज हैं तो घर के जो बच्चे हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। ये हमारे गुरु के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है जो हम आपको बता रहे हैं। गुरु जी ने बताया है कि जिस दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है सारे पितृ अपने पितृलोक में जाते हैं। ब्रह्मांड में 14 लोक हैं जिसमें से एक पितृलोक कहलाता है और ये साल में 15 दिन के लिए ही होता है। आखिरी दिन आपके पितृ गंगा स्नान करने के लिए गंगा के किनारे जाते हैं। वहाँ जैसे हम आप बात करते हैं कि हमें ये खाने को मिला, हमें वो मिला, हमें ये नहीं मिला, तो ऐसे ही वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो जिसने खिलाया तो वो तो खुश है और जिसने नहीं खिलाया वो श्राप का भागीदार बनता है। तो एक विशेष पूजन है, आप लोग 5 मीठे पुआ बड़े भाव से, जैसे कोई आपके घर में मेहमान आता है तो उसके लिए मेवा बनाना, मिठाई मिठाई सब कुछ मंगाते हो बड़े भाव से कि हमारा जो आने वाला अतिथि है वो नाराज ना हो। तो इसी तरह से हमारे पितृ आते हैं तो आप बड़े भाव से 5 पुआ बनाएंगे। एक पुआ कौवे को देंगे, दूसरा कुत्ते को देंगे, तीसरा गाय को देंगे। एक पुआ आप कुल देवता के पितृदेव के नाम से एक जगह रख देंगे और अपने छत पे जा करके छोटी सी कंडे की आग बनाएंगे जिसमें वही पुआ थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा करके उसी पुआ में ओम पितृ देवी देवताभ्यो नमः करके उसमें आहुति देंगे। एक विशेष चीज और है, उसमें क्या है कि जिसके पितृ खाते पीते हैं, मतलब दारू शराब मीट मुर्गा, तो हम तो वो दे नहीं सकते क्योंकि हम बाबा के भक्त हैं। तो हम उसकी जगह एक मीठा शरबत बनाएंगे, वो भी गुड़ का, उसी से आहुति हम देंगे। अगर ये आप दे दोगे तो साल भर आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि पितृ बहुत ही अच्छे हैं और क्रूर हैं। लोगों को कैंसर की, हार्ट अटैक की, ऐसे ऐसी न जाने कितनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो लोग भटकते रहते हैं कि हमें हुआ क्या, कहीं कोई देवता तो नहीं रहा, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया मेरे ऊपर। आप अपने घर पितरों को बना के रखेंगे तो जो समस्या आने वाली होती है वो भी टल जाती है। बोलिए बाबा जी महाराज जी की जय। अभी जैसे तिवारी जी ने आपसे मेहंदीपुर जाने के लिए बोला है, इस मेहंदीपुर जाने से आपको एक भी लाभ मिलता है कि साल भर बाबा का आशीर्वाद आपके साथ चलता है। आप वहाँ जाते हैं, हवन करते हैं, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलते हैं। गुरु बचपन से ही आपको पढ़ाता है, लिखाता है, सिखाता है। आप लोग अगर उनके बताए हुए मार्ग नहीं चलेंगे तो सदैव धोखा खाएंगे। हम मानते हैं कि आप इस समय समस्याएं चल रही है लोगों के पास, पैसे की, कारोबार की, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है और दिन प्रतिदिन खिलौना ही है। तो इसलिए आप अपने गुरु के बताए हुए मार्ग से चलेंगे तो सदैव खुश रहेंगे। बोलिए बालाजी महाराज की, सच्चे दरबार की, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम सभी को पितृदोष से मुक्त होने का जो सरल उपाय बताया, ऐसा उपाय नहीं होता है।
आप कहीं जाएंगे आपको संस्कृत के श्लोक के माध्यम से समझाया जाएगा, लेकिन कुछ गुरुओं ने हम सभी को बहुत ही सरलता के साथ और बहुत आसान उपाय बनाया। अपने पितरों को संतुष्ट कीजिए, मेहंदीपुर धाम की यात्रा कीजिए और साल भर बाबा की कृपा प्राप्त कीजिए। इसलिए सदगुरु महाराज का शुक्राना अदा करें, ताली बजाइए। जय हो महाराज। याद रखिएगा, दरबार आपका है, आप दरबार के हैं तो दरबार के प्रत्येक कार्य में आप जुड़े रहेंगे तो मत करेंगे, ये जीवन सुखमय कटेगा। हमारा कार्य है आपको मार्गदर्शन देना, चलना ना चलना वो आपके ऊपर है। अगर मेरे साथ 500 आदमी जाएगा तब भी लेके जाऊंगा, 2 आदमी जाएगा तब भी लेके जाऊंगा, लेकिन जो जाएगा वही मेवा पाएगा। सदैव ध्यान रखें कि गुरु मार्गदर्शन है, आपका रक्षक है, और अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, वो 3 बार 4 बार 5 बार समझाता है, फिर जितने भी आपके घर में पितृ हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, बाधाएं हैं, वो आप जाने, आपका काम जाने। तो सदैव अगर खुश रहना है तो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग से, दरबार के निर्देशानुसार सदैव चले। बोलिए बाबा महाराज की। सभी लोग Thank you.
देखिए, हम सभी लोग अपने घरों में थोड़ी न थोड़ी पूजा पाठ किया करते हैं। पूजा पाठ तो करते हैं, मगर क्या होता है कि पूजा हमें फल नहीं मिलता है। पूजा तो करते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता है। कि लगता है नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूँ। उसका कारण होता है, एक तो हम अपने मन के हिसाब से पूजा करते हैं कि मेरे मन में आया, कि जो भी मन में आया, देखा कि मेरा पड़ोसी दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, हम भी करने लगे। मेरा पड़ोसी या मेरे चाचा ताऊ या पड़ोसी मौसी मौसा
काली जी की पूजा कर रहे हैं तो हम काली जी की करने लगे, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा तो हनुमान जी की करने लगे। हम लोग अक्सर देखी देखी पूजा करते हैं, ये गलती हम लोग अक्सर करते हैं, तो हमें नहीं करना है। हमें जिस देवी देवता की आराधना करनी है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मान लीजिए मेरी विचार में, मेरे दिल में हनुमान जी बस गए हैं, मन में आ रहा है कि मैं हनुमान जी की पूजा करूं, तो जरूरी है, करना चाहिए, कोई बात नहीं। मगर किसी संत महात्मा के पास जाए, किसी गुरु ज्ञानी के पास जाए, या कोई अच्छे पंडित जी हो जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते हो, या अच्छे तुम्हारे क्षेत्र में कोई ज्ञानी पंडित जी हैं, तो उनसे जाकर के अनुमति ले लो कि पंडित जी या गुरु जी या बाबा जी, मेरे दिल में हनुमान जी बसे हुए हैं, मैं पूजा उनकी करना चाहता हूं, तो आप मुझे अनुमति दें, मुझे वो अनुमति दे कि हम हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी मेरी पूजा स्वीकार करें। तो क्या होगा कि फिर जब वो अनुमति दे देंगे कि जाओ बेटा तुम आज से हनुमान जी की पूजा करना, बालाजी महाराज या हनुमान जी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे, तो वो पूजा तुम्हारी स्वीकार होने लगेगी, वो मान्य हो जाएगी। और हमेशा याद रखें कि अगर आप सुबह पूजन करते हो 10 बजे या 9 बजे या 7 बजे, तो एक अपना टाइम रखें कि मुझे 7 बजे या 9 बजे, 7 बजे 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में गृहस्थ जीवन का पूजन होता है। हम सभी ये याद रखना है, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक या 5 बजे तक हम अपना गृहस्थ जीवन का पूजन कर लें, ये हमारा मान्य होता है। बहुत ज्यादा अगर लेट होता है तो 10 बजे तक, उसके बाद फिर सिद्धि योग पूजन होता है दिन में भी। मान लो जो संत महात्मा है अपना ध्यान योग में बैठते हैं, तो दोपहर में बैठ गए और ध्यान योग कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ये साधु संतों की पूजा का नियम होता है, वो अपना पूजन करते हैं। गृहस्थ जीवन का वही 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक या 10 बजे तक बस। इससे पहले बहुत हमारी औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो 11 बजे 12 बजे पूजन करना शुरू करते, तुम नहीं, ऐसी गलती मत करो। आप अपना टाइम रखो, जिस तरीके से अपना हमारा खाने का समय है, सोने का समय है, हर चीज का एक समय है, तो थोड़ा सा हमें भगवान को भी एक समय देना है। और जब भगवान से तुम भक्ति करने लगते हो प्रेम भाव से, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो। जब भगवान को तुम समर्पित करते हो तो भगवान भी ये कह देते हैं कि अब ये मेरे पास समर्पित हो चुका है, अब मुझे इसकी संभाल करनी है, मुझे इसकी देख रेख करनी है। तो जिन देवता की तुम आराधना करते हो, वो देवता फिर तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। वैसे तो भगवान हमारे सबकी रक्षा करते ही हैं, मगर एक नियम से जब बन जाते हैं तो हमें ज्यादा उसका फल मिलता है। नियम से पूजा करने से हमें उसका परिणाम मिलता है। बच्चे स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो उसका परिणाम अलग है, वही किताब घर में पढ़ते हैं तो उसका परिणाम अलग है। उसी तरीके से हम किसी ज्ञानी गुरु से जब पूजन लेके पूजा करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। बालाजी महाराज की दया से खूब पूजन करिए, खूब पाठ करिए और नेम ध्यान से करिए, उसमें कटौती मत करो। अगर आधा घंटे देते हो भगवान को तो उसमें कटौती नहीं करनी है। जैसे कि हम भोजन में रोटी 4 खाते हैं तो 4 में कटौती नहीं करते हैं, उसी तरीके से भगवान से प्रेम किया है तो उनके पास हमें लगे रहना है और उनसे प्रेम करते रहना है। एक घड़ी आधी सी पुण्य,
कुछ न कुछ हमें समय अपने भगवान को जरूर देना है कि उन्हीं का दिया हुआ शरीर है, उन्हीं का दिया हुआ ये संसार है, जिन्होंने हमें दिया है उनके ही चरणों में मुझे बैठना है। वैसे तो अब सब जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सारा लेखा जोखा उनके पास है। मगर थोड़ा सा समय पे बैठते हो, मान लीजिए ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाने से पहले बहुत जल्दी है, तुमने ड्यूटी से पहले थोड़ी देर प्रार्थना की कि प्रभु ड्यूटी जा रहा हूँ, अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे अपने माँ बाप से अनुमति लेते हैं, उसी तरीके से हम अपने भगवान से भी अनुमति लें। तो धीरे धीरे राम जी की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा हम पे होती रहती है। और दरबार में जो आते हो भक्ति भाव से आइए, अच्छी बात है, बाबा की ये दया है, बड़ी कृपा। हमारे
बलवाना राम नाम रखियो रे बाबा मेरे संकट हरियो लेकिन हम सभी लोग अपने घरों में थोड़ी न थोड़ी पूजा पाठ किया करते हैं। पूजा पाठ तो करते हैं, मगर क्या होता है कि पूजा हमें फल नहीं मिलता है। पूजा तो करते हैं, उसका फल हमें नहीं मिलता है। लगता है नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूं। उसका कारण होता है, एक तो हम अपने मन के हिसाब से पूजा करते हैं कि मेरे मन में आया, कि जो भी मन में आया, देखा कि मेरा पड़ोसी दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, हम भी करने लगे। मेरा पड़ोसी या मेरे चाचा ताऊ या पड़ोसी मौसी मौसा काली जी की पूजा कर रहे हैं, हम काली जी की करने लगे। कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा तो हनुमान जी की करने लगे। हम लोग अक्सर देखी देखी पूजा करते हैं। ये गलती हम लोग अक्सर करते हैं, तो हमें नहीं करना है। हमें जिस देवी देवता की आराधना करनी है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जगह। मान लीजिए मेरी विचार में, मेरे दिल में हनुमान जी बस गए हैं, मन में आ रहा है कि मैं हनुमान जी की पूजा करूं, तो जरूरी है, करना चाहिए, कोई बात नहीं। मगर किसी संत महात्मा के पास जाए, किसी गुरु ज्ञानी के पास जाए,
या कोई अच्छे पंडित जी हो जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते हो, या अच्छे तुम्हारे क्षेत्र में कोई ज्ञानी पंडित जी हैं, तो उनसे जाकर के अनुमति ले लो कि पंडित जी या गुरु जी या बाबा जी, मेरे दिल में हनुमान जी बसे हुए हैं, मैं पूजा उनकी करना चाहता हूं, तो आप मुझे अनुमति दें, मुझे वो अनुमति दे कि हम हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान जी मेरी पूजा स्वीकार करें। तो क्या होगा कि फिर जब वो अनुमति दे देंगे कि जाओ बेटा तुम आज से हनुमान जी की पूजा करना, बालाजी महाराज या हनुमान जी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे, तो वो पूजा तुम्हारी स्वीकार होने लगेगी, वो मान्य हो जाएगी। और हमेशा याद रखें कि अगर आप सुबह पूजन करते हो 10 बजे या 9 बजे या 7 बजे, तो एक अपना टाइम रखें कि मुझे 7 बजे या 9 बजे, 7 बजे 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ग्रस्त जीवन का पूजन होता है। हम सभी ये याद रखना है, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक या 5 बजे तक हम अपना ग्रस्त जीवन का पूजन करते हैं, ये हमारा मान्य होता है। बहुत ज्यादा अगर लेट होता है तो 10 बजे, उसके बाद फिर सिद्धि योग पूजन होता है दिन में। मान लो जो संत महात्मा है अपना ध्यान योग में बैठते हैं, तो दोपहर में बैठ के ध्यान योग कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ये साधु संतों की पूजा का नियम होता है, वो अपना पूजन करते हैं। गृहस्थ जीवन का वही 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक या 10 बजे तक बस। इससे पहले बहुत हमारी औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो 11 बजे 12 बजे पूजन करना शुरू करें। तुम नहीं, ऐसी गलती मत करो। आप अपना टाइम रखो, जिस तरीके से अपना हमारा खाने का समय है, सोने का समय है, हर चीज का एक समय है, तो थोड़ा सा हमें भगवान को भी एक समय देना है। और जब भगवान से तुम भक्ति करने लगते हो प्रेम भाव से, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हो। जब भगवान को तुम समर्पित करते हो तो भगवान भी ये कह देते हैं कि अब ये मेरे पास समर्पित हो चुका है, अब मुझे इसकी संभाल करनी है, मुझे इसकी देख रेख करनी है। तो जिन देवता की तुम आराधना करते हो, वो देवता फिर तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। वैसे तो भगवान हमारे सबकी रक्षा करते ही हैं, मगर एक नियम से जब बन जाते हैं तो हमें ज्यादा उसका फल मिलता है। नियम से पूजा करने से हमें उसका परिणाम मिलता है। बच्चे स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो उसका परिणाम अलग है, वही किताब घर में पढ़ते हैं तो उसका परिणाम अलग है। उसी तरीके से हम किसी ज्ञानी गुरु से जब पूजन लेके पूजा करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। बालाजी महाराज की दया से खूब पूजन करिए, खूब पाठ करिए और नेम ध्यान से करिए, उसमें कटौती मत करो। अगर आधा घंटे देते हो भगवान को तो उसमें कटौती नहीं करनी है। जैसे कि हम भोजन में रोटी 4 खाते हैं तो 4 में कटौती नहीं करते हैं, उसी तरीके से भगवान से प्रेम किया है तो उनके पास हमें लगे रहना है और उनसे प्रेम करते रहना है। एक घड़ी आधी सी कोई कुछ न कुछ हमें समय अपने भगवान को जरूर देना है, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ शरीर है, उन्हीं का दिया हुआ ये संसार है। जिन्होंने हमें दिया है उनके ही चरणों में मुझे बैठना है। वैसे तो वो सब जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सारा लेखा जोखा उनके पास है। मगर थोड़ा सा अगर समय पे बैठते हो, मान लीजिए ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाने से पहले बहुत जल्दी है, तुमने ड्यूटी से पहले थोड़ी देर प्रार्थना की कि प्रभु ड्यूटी जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा बनाए रखें। जैसे अपने माँ बाप से अनुमति लेते हैं, उसी तरीके से हम अपने भगवान से भी अनुमति लें। तो धीरे धीरे राम जी की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा,
आंखों पे होती रहती है। और दरबार में जो आते हो भक्ति भाव से आइए, अच्छी बात है, बाबा की ये दया है, बड़ी कृपा।
Jadi,